Hi friends, once again a very warm and charming welcome you all in this special session. दोस्तों आज का ये जो सेशन है बहुत ही मज़ेदार बहुत ही धमाकेदार सेशन है और आज इस सेशन के माध्यम से मैं आपको क्लैरिफाई कराऊंगा ऐसे 60 important vocabulary. Those are not only the Hindi to English word, बट इसमें हमने इंक्लूड किया है कुछ इम्पोर्टेंट फ्रेजेस को। और एज अ बिगिनर यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपकी इन वर्ड्स पर कमांड होनी चाहिए। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि यदि आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखते हैं तो आप अपने साथ इतने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को लेकर जाएंगे, इतनी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज को आप यूज़ करना सीखेंगे जिनकी मदद से आप एज अ बिगिनर लेवल अपने कम्युनिकेशन को बहुत अच्छा सुधार सकते हैं और आप अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन को बूस्ट अप दे सकते हैं। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहेंगे। आई होप यू विल डू दिस। और जैसा कि एवरी सैटरडे हमारा एक स्पोकन सेशन होता है एंड वी गो फॉर स्पेशली वोकैबुलरी सेशन, तो आज का ये जो स्पेशल हमारा वोकैबुलरी सेशन है जिसमें मैं आपको डे टू डे यूजेस की वॉकअप कराऊंगा। बस फटाफट आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी नोटबुक और पेन के साथ बैठ जाइए ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को थोरोली लर्न करें और आप इन वोकैबुलरीज को यूज़ कर पाए। तो आज हमारे स्टूडेंट हमसे इन छोटे छोटे और इम्पॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में बात करेंगे और हम उनको बताएंगे कि हाउ दे आर यूज्ड इन देयर कम्युनिकेशन एंड व्हाट इज द इंग्लिश वर्ड फॉर इट। चलिए टेल मी व्हाट इज द फर्स्ट वन। व्हाट इज ग्रहण। देखिए आज 28 अक्टूबर है और यू नो वेरी वेल कि आज चंद्र ग्रहण है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज द वर्ड फॉर ग्रहण। ग्रहण को क्या बोला जाता है? सो ग्रहण इज कॉल्ड द इक्लिप्स। ECLIPSE। ग्रहण को बोला जाता है इक्लिप्स। इक्लिप्स दैट इज ग्रहण। अब ग्रहण की जब भी बात हो तो दो तरह के ग्रहण हमको देखने को मिलते हैं। वन इज सूर्य ग्रहण, ओके, एंड अनदर इज चंद्र ग्रहण, ओके। सो सूर्य ग्रहण एंड चंद्र ग्रहण। आइए सूर्य ग्रहण को हम बोलते हैं सोलर, ओके, इक्लिप्स, ECLIPSE, सोलर इक्लिप्स, ओके। और चंद्र ग्रहण को बोला जाता है लूनर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स। तो ध्यान रखिएगा, ओके। इक्लिप्स इट मीन्स ग्रहण, और जब सूर्य ग्रहण की बात हो तो सोलर इक्लिप्स और चंद्र ग्रहण की बात हो तो लूनर इक्लिप्स, ठीक है। चलिए आइए जरा, ओके, व्हाट इज सूर्य, ओके, सूर्यास्त। देखिए सूर्यास्त की अगर हम बात करते हैं तो सूर्यास्त इज कॉल्ड द डस्क। क्या बोला जाता है इसको? डस्क। वैसे तो आप सनसेट बोलते हैं पर जो वो समय रहता है सूर्यास्त का समय उसको क्या बोला जाता है? डस्क। और सूर्योदय का जो समय होता है, किसका? सूर्योदय का। तो जो सूर्योदय का समय होगा दैट इज कॉल्ड द डॉन, ओके। तो आप ध्यान रखिएगा डस्क एंड डॉन, डस्क एंड डॉन। डस्क मतलब सूर्यास्त वाला जो समय है और सूर्योदय वाले समय को डॉन बोला जाता है। व्हाट इज द नेक्स्ट वन? ओके, मानो। जैसे हम बोलो ना कि ऐसा लग रहा है मानो कि पूरी सर्दी यहीं बैतूल में ही पड़ने वाली है। सो मानो को क्या बोले जाते हैं बेटा? एज इफ। एज इफ। जब भी आपको मानो बोलना है तो यू कैन यूज एज इफ। चलिए बोलते जाइए फटाफट। ओके, के बावजूद, ओके, के बावजूद, ओके। सो कभी भी आपको बोलना है के बावजूद, सो इन दैट कंडीशन यू कैन से दैट, ओके, अपार्ट फ्रॉम, ओके, या के बावजूद, इंस्टीड ऑफ, इंस्टीड ऑफ, क्या बोला जाएगा? के बावजूद, इंस्टीड ऑफ। नेक्स्ट पूछिए। अभी तक, ओके। सो अभी तक के लिए इंग्लिश में दो वर्ड होते हैं, या तो आप बाय नाउ इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? बाय नाउ, या इसको बोला जाएगा बाय दिस टाइम, बाय दिस टाइम। तो या तो आप बाय नाउ बोल सकते हैं या बाय दिस टाइम बोल सकते हैं। अभी तक के लिए बाय नाउ और बाय दिस टाइम। नेक्स्ट, इस तरह से। इस तरह से जब भी आपको बोले ना कि इस तरह से ये काम हुआ, ओके, सो आप इसको बोलेंगे इन दिस वे, इन दिस वे, या कभी कभी बाय दिस वे का भी यूज किया जाता है। इस तरह से को इन दिस वे या बाय दिस वे, इन दिस वे और बाय दिस वे। चलिए नेक्स्ट बोलिए। ओके, साथ साथ। तो साथ साथ को क्या बोला जाता है? ओके, जब भी हम बोले साथ साथ तो यू कैन यूज टुगेदर, ओके, या आप इसको एक और कंजक्शन यूज होता है इसके लिए, इसको हम बोलते हैं साइमल्टेनियसली, ओके, साथ साथ, साइमल्टेनियसली। जैसे कि व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर आई लर्नड स्पोकन इंग्लिश साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली
साइमल्टेनियसली आई लर्न कंप्यूटर ऑल्सो, तो साथ साथ के लिए क्या यूज हो जाएगा, साइमल्टेनियसली। चलिए बोलिए नेक्स्ट। ओके, पूरे दौरान, पूरे दौरान, तो पूरे दौरान के लिए इंग्लिश में 2 वर्ड यूज होते हैं, या तो आप यूज करेंगे थ्रू आउट, थ्रू आउट, थ्रू आउट मीन्स पूरे दौरान, या तो आप यूज कर सकते हैं अक्रॉस, अक्रॉस हिज लाइफ। ओके, बोले ही वॉज द अचीवर, ओके ही वॉज द अचीवर थ्रू आउट हिज जॉब या थ्रू आउट हिज टेन्योर। नेक्स्ट, ओके आज से, ओके आज से जब भी बोल रहा है ना तो हम बोलेंगे टुडे ऑनवर्ड्स, टुडे ऑनवर्ड्स, बोले आज से हम लोग बेस्ट फ्रेंड हुए, सो टुडे ऑनवर्ड्स वी आर द बेस्ट फ्रेंड्स, टुडे ऑनवर्ड्स। नेक्स्ट, ओके आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, जैसे हम बोलते हैं ना कि आज नहीं तो कल वो आएगा मेरी मदद करने, सो आज नहीं तो कल को क्या हम बोलेंगे, सूनर और लेटर, आज नहीं तो कल को क्या बोलेंगे, सूनर और लेटर। नेक्स्ट बोलिए, इस कारण से, तो जब भी आपको बोलना है इस कारण से तो आप बोलेंगे बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ, और यहां पर रीजन भी बता सकते हैं, मतलब किस कारण से। व्हाई डिड यू नॉट अटेंड यस्टरडेज क्लास, सो आई डिड नॉट अटेंड यस्टरडेज क्लास बिकॉज ऑफ माई इलनेस, बिकॉज ऑफ माई एग्जामिनेशन, बिकॉज ऑफ माई ओवरलैपिंग ऑफ ट्यूशन। नेक्स्ट, इस समय तक, इस समय तक, ओके तो इस समय तक को मैं पहले ही बता चुका हूं, बाय दिस टाइम, बाय दिस टाइम। ओके नेक्स्ट, ओके यहां पर, ओके ओवर हियर, क्या बोलते हैं ओवर हियर, जैसे मैं बोलूं कि देयर आर मेनी शॉप्स ओवर हियर, यहां पर कई सारी दुकानें हैं, तो यहां पर के लिए क्या यूज करेंगे, ओवर हियर। नेक्स्ट बोलिए, इसके लिए, सो इसके लिए को हम बोलते हैं फॉर दिस, ओके फॉर दिस, ओके फॉर दिस यू नीड टू से मी सॉरी, इसके लिए मुझे आपको मुझे सॉरी कहना पड़ेगा। यस चलिए नेक्स्ट, ओके जब कभी भी, बहुत शानदार वर्ड है डियर, खूब यूज करते हैं इसका हम, जब कभी भी, ओके या जब भी, सो व्हाट यू विल यूज, व्हेनेवर, ओके बोले व्हेनेवर आई गेट फ्री आई रीड सम बुक्स, जब भी मैं फ्री होता हूँ मैं कुछ किताबें पढ़ता हूँ, तो जब भी या जब कभी भी के लिए क्या यूज करेंगे, व्हेनेवर। नेक्स्ट बोलिए, ओके वो दिन जब, ओके वो दिन जब, तो क्या बोलते हैं इसको, द डे व्हेन, द डे व्हेन, जैसे हम किसी पुराने दिन को याद करके बोलते हैं ना कि यार वो भी क्या दिन थे, द डे व्हेन आई वाज स्टडिंग, द डे व्हेन आई वाज डूइंग जॉब विद दैट कंपनी, ओके द डे व्हेन। नेक्स्ट, ओके बस यूं ही, बस यूं ही, कई बार बोलते हैं ना कि भाई कैसे आना हुआ, तो हम बोलते हैं बस यूं ही, तो बस यूं ही को बोला जाता है लाइक दिस ओनली, लाइक दिस ओनली। हाउ डिड यू कम, तो बोले बस लाइक दिस ओनली, ऐसे ही आ गया भैया, लाइक दिस ओनली। पूछते जाइए फास्ट, ओके एकदम संक्षिप्त में, एकदम संक्षिप्त में, ओके जैसे मैं बोलूं कि टेल मी ऑल द इंफॉर्मेशन इन नट सेल, इन नट सेल, तो इन नट सेल का अर्थ क्या होता है, एकदम संक्षिप्त में, ओके गिव मी ऑल द इंफॉर्मेशन इन नट सेल, ज्यादा घुमाओ फिराओ नहीं, फटाफट बोलते जाओ। नेक्स्ट, ओके किस संबंध में, किस संबंध में, जैसे मैं बोलूं कि आप किस संबंध में बात कर रहे हो, ओके रिगार्डिंग व्हाट, ओके रिगार्डिंग व्हाट, ओके आप किस संबंध में बात कर रहे हो, रिगार्डिंग व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, आप किस संबंध में बात कर रहे हो, रिगार्डिंग व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। नेक्स्ट बोलिए, ओके के बदले, ओके देखिए के बदले को, जैसे किसी व्यक्ति के बदले की अगर बात हो तो हम बोलेंगे ऑन बिहाफ ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ, ओके सपोज योर टीचर इज नॉट प्रेजेंट इन द क्लास, so on behalf of your teacher some other person is taking your class, so in that condition what you will say, on behalf of। या के बदले को बोलते हैं इन एक्सचेंज ऑफ, इन एक्सचेंज ऑफ, अभी दिवाली आ रही है ना तो बोलते हैं पुराना टीवी ले आओ और नया टीवी ले जाओ, सो इन द एक्सचेंज ऑफ। नेक्स्ट, ओके वास्तव में,
वास्तव में को हम बोलते रियली, ओके, रियली यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, रियली, ओके। या इसके लिए एक और वर्ड यूज होता है जिसको हम बोलते हैं इंडीड, ओके, इंडीड दिस बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, सचमुच, वास्तव में। नेक्स्ट, ओके, लगभग सभी, लगभग सभी, बोले लगभग मैंने सभी चैप्टर पढ़ लिए हैं, तो फॉर दैट यू विल यूज ऑलमोस्ट ऑल, ऑलमोस्ट ऑल, ओके, ऑलमोस्ट ऑल कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर, लगभग सभी कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट, ओके, धीरे धीरे करके, धीरे धीरे करके, ओके। सो फॉर दैट एक बड़ा स्पेशल वर्ड होता है, इसको हम बोलते हैं ग्रेजुअली। ग्रेजुअली का अर्थ क्या हुआ? धीरे धीरे करके, ग्रेजुअली, धीरे 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 करके, जैसे ग्रेजुअली आई एम इम्प्रूविंग माई इंग्लिश, ग्रेजुअली आई एम इम्प्रूविंग माई इंग्लिश। नेक्स्ट, इरादतन, इरादतन, बोले उसने मुझे जानबूझकर धक्का दिया, ओके, सो ही हैज इंटेंशनली, INTENTIONALLY, इंटेंशनली, यू पुश्ड मी इंटेंशनली, तुमने मुझे जानबूझकर धक्का दिया, इंटेंशनली। नेक्स्ट, ओके, तभी, ओके, तभी, तो हम बोलते जस्ट देन, तभी को क्या बोलेंगे? जस्ट देन। बोले आई वॉज जस्ट कॉलिंग यू, जस्ट देन योर कॉल हैज कम, तभी, जस्ट देन। नेक्स्ट, ओके, मुश्किल से, सो मुश्किल से को क्या बोला जाता है? मुश्किल से को कहा जाता है इंग्लिश में हार्डली, हार्डली, ही हार्डली स्पीक एनीथिंग इन द क्लास, वो क्लास में शायद ही कुछ बोलता है, सो फॉर दैट यू यूज हार्डली। नेक्स्ट, ओके, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से, तो निश्चित रूप से को हम क्या बोलते हैं? सर्टेनली, सर्टेनली, आई विल कम श्योरली या आई विल कम सर्टेनली। नेक्स्ट, ओके, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, तो हम इसको बोलते हैं फॉर एवर, फॉर एवर, वी आर फ्रेंड्स फॉर एवर, हमेशा के लिए दोस्त, फॉर एवर। नेक्स्ट, ओके, संभवतः, संभवतः के लिए हम क्या यूज करते हैं? मोस्ट प्रोबेबली, मोस्ट प्रोबेबली, तो जब भी बोल रहे हैं संभवतः, तो व्हाट यू विल यूज? मोस्ट प्रोबेबली, मोस्ट प्रोबेबली। नेक्स्ट, ओके, हमेशा की तरह, हमेशा की तरह, बोले हमेशा की तरह आज फिर वो लेट आया, तो हमेशा की तरह को हम क्या बोलेंगे? एज यूजुअल, हमेशा के लिए एज यूजुअल, हमेशा की तरह, एज यूजुअल। नेक्स्ट, ओके, उस हालत में, जैसे हम किसी को कंडीशन देते हैं ना कि उस हालत में आप क्या करोगे, उस हालत में आप क्या करोगे, तो हम बोलेंगे इन दैट कंडीशन, इन दैट कंडीशन व्हाट विल यू डू, इन दैट कंडीशन, उस स्थिति में आप क्या करोगे? इन दैट कंडीशन व्हाट विल यू डू। नेक्स्ट, ओके, क्या है? किस जगह पर, किस जगह पर, तो हम क्या बोलते हैं? ऑन विच प्लेस, ऑन विच प्लेस, कैन यू टेल मी ऑन विच प्लेस, ऑन विच प्लेस डिड यू कीप माई बुक, क्या आप मुझे बता सकते हो ऑन विच प्लेस डिड यू पुट माई बुक, आपने मेरी बुक कहाँ रखी, किस जगह पर रखी। नेक्स्ट, किस तरह का, ओके, किस तरह का को हम बोलते कि यार पता नहीं वो किस तरह का आदमी है, ओके, सो हम बोलेंगे व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ, वो किस तरह का आदमी है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज ही, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज ही। नेक्स्ट, और क्या, और क्या, ओके, तो हम बोलेंगे व्हाट एल्स, व्हाट एल्स, और क्या, व्हाट एल्स। नेक्स्ट, और कहाँ, और कहाँ जाना चाहते हो भैया, ओके, और कहाँ जाना चाहते हो, तो हम यूज करेंगे वेयर एल्स डू यू वांट टू गो, आप और कहाँ जाना चाहते हैं, वेयर एल्स डू यू वांट टू गो। नेक्स्ट, ओके, लाभ हानि, ओके, कैन यू टेल मी द प्रोज एंड कॉन्स, प्रोज मतलब क्या होता है? लाभ, और कॉन्स मतलब होता है हानि। कैन यू टेल मी द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस दिस टॉपिक, कैन यू टेल मी द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस टॉपिक। नेक्स्ट, ओके, जैसे तैसे, बोले आई वॉज नॉट एबल टू कम बट जैसे तैसे मैं आया, तो जैसे तैसे को हम क्या बोलते हैं? सम हाउ, सम हाउ,
I was not able to come, but somehow I came here. Somehow. Next. Okay, कैसे भी. Okay, कैसे भी. Do it anyhow. Anyhow. कैसे भी. तो for that you will use anyhow. Next बोलिए. उस समय. उस समय. तो उस समय बोलते हैं हम at that time. At that time. उस समय मैं 12th क्लास में था बोले. At that time I was in 12th क्लास. उस समय. नेक्स्ट. ओके, होने दो. जब भी हम बोलते हैं ना कि कोई काम हो रहा, होने दो ना यार, लेट इट बी. लेट इट बी. इसे होने दो तो लेट इट बी. नेक्स्ट. ओके, केवल वही. ओके, जैसे हम बोलते हैं ना केवल वही, तो फॉर दैट यू विल यूज देयर ओनली. यू विल गेट दिस मेडिसिन देयर ओनली. तुमको ये दवाई केवल वही मिलेगी. तो केवल वहीं के लिए हम क्या बोलेंगे? देयर ओनली. नेक्स्ट. ओके, कुछ और. ओके, कुछ और. जैसे व्हेन वी गो टू एनी शॉप, तो हम बोलते हैं ना कि भैया कुछ और दिखाओ, तो क्या बोलेंगे हम? समथिंग एल्स. ओके, समथिंग एल्स. शो मी समथिंग एल्स. ओके, शो मी समथिंग एल्स. ओके, और कुछ भी. और कुछ भी. जब हम बिल बनाने जाते हैं तो दुकानदार हमसे बोलते हैं भैया और कुछ भी लोगों का, तो वो बोलेगा आपसे एनीथिंग एल्स. एनीथिंग एल्स. और कुछ भी लेना चाहते हो क्या? एनीथिंग एल्स डू यू वांट टू टेक. एनीथिंग एल्स डू यू वांट टू टेक. नेक्स्ट. एक दूसरे से. ओके, एक दूसरे से को हम क्या बोलते हैं? विथ ईच अदर. विथ ईच अदर. दे फाइट विथ ईच अदर. वे एक दूसरे से बहुत लड़ाई करते थे. दे फाइट विथ ईच अदर. एक दूसरे से. सब दो लोगों की बात हो तो विथ ईच अदर. नेक्स्ट. ओके, जानबूझकर. जानबूझकर. ओके, तुमने मुझे जानबूझकर धक्का दिया भैया. डेली, DELIBERATELY. ओके, यू पुश्ड मी डेलिबरेटली. तुमने जानबूझकर मुझे धक्का दिया, तो डेलीबरेटली. नेक्स्ट. ओके, अपनी इच्छा से. अपनी इच्छा से. हमने उसको नहीं बुलाया, वो तो अपनी इच्छा से आया. ओके, सो ही केम. ओके, अपनी इच्छा से. इसको हम बोलते हैं विलिंगली. विलिंगली. ही केम विलिंगली. वह अपनी इच्छा से आया. ही केम विलिंगली. नेक्स्ट. ओके, किसी भी कीमत पर. किसी भी कीमत पर. जैसे मैं बोलूँ ना कि आई वॉन्ट दिस जॉब एट एनी कॉस्ट. एट एनी कॉस्ट. मुझे ये जॉब किसी भी कीमत पर चाहिए. बोलते हो, रोज का सेंटेंस है, डेली बेसिस पर यूज होता है. एट एनी कॉस्ट. नेक्स्ट. ओके, के अनुसार. के अनुसार. ओके, अकॉर्डिंग टू. अकॉर्डिंग टू. मैं बोलूँ अकॉर्डिंग टू दिस बुक. ओके, माई I got my concept clarified. Okay, yeah, according to my opinion, in my opinion, according to. Next. Okay, से कम नहीं. से कम नहीं. बोले भैया हम 10 घंटे से कम तो पढ़ते ही नहीं है. ओके, नो लेस देन. ओके, नो लेस देन. नो लेस देन. तो जब भी से कम नहीं की बात करनी है तो क्या यूज करना है? नो लेस देन. नेक्स्ट. ओके, से ज्यादा नहीं. से ज्यादा नहीं. तो आप बोलेंगे नॉट मोर देन. नॉट मोर देन. नॉट मोर देन. अरे बोले मेरा गांव उतनी दूर नहीं है. इट इज नॉट मोर देन 20 किलोमीटर. 20 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं है. सो नॉट मोर देन. अंडरस्टूड? ओके, और कुछ पूछना चाहते हैं? ओके, हाल ही में. सो हाल ही में जब भी आप बोलेंगे तो इस तरह से आप यूज करेंगे रिसेंटली. रिसेंटली. आई ज्वाइन मिरेकल इंग्लिश एकेडमी रिसेंटली. मैंने हाल ही में मिरेकल ज्वाइन किया है. नेक्स्ट. व्हाट इज? विचार. ओके, कैन यू टेल योर ओपिनियन अबाउट इट. तो जब भी विचार की बात करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे? ओपिनियन. ओपिनियन दैट इज विचार. नेक्स्ट. ओके, एक एक करके. एक एक करके. ओके, सो बोले गिव प्रेजेंटेशन 1 by 1. 1 by 1. तो एक एक करके की जब भी बात हो तो व्हाट यू विल यूज? 1 by 1. ओके, शो मी योर नोटबुक 1 by 1. शो मी योर नोटबुक 1 by 1. टेल मी योर प्रॉब्लम 1 by 1. तो एक एक करके व्हाट यू विल यूज? 1 by 1. ओके, एनीथिंग एल्स? ओके, तब तक. तब तक.
तो हम बोलते हैं टिल देन, टिल देन। बोले तब तक तो आप सब कुछ भूल जाओगे, टिल देन यू विल फॉरगेट एवरीथिंग, टिल देन यू विल फॉरगेट everything. Understood everybody? So hope friends I have clarified you this 6 slide today. Okay, and among this 6 slide we have discussed more than 60 word. Those are very beneficial for your day to day spoken. तो फ्रेंड्स मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा एंड यू हैव एंजॉयड दिस वोकैबुलरीज. ओके, अगर आप इसको सिर्फ जनरल वे में देख रहे हैं तो मेरा एक सजेशन है आप सभी से कि इन वोकैब को, इन वर्ड्स को, इन फ्रेजेस को आप नोट कर लीजिए और अपने कम्युनिकेशन में यूज़ कीजिए. आई प्रॉमिस यू कि आप आज से इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे. बस जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. सी यू इन द